सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज जैन शाला के इस मंच से एक नई लर्निंग सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमने द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ सिलेक्ट किया है और हमारे साथ जैन दर्शन के विद्वान प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी वाराणसी से जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक बार फिर हम प्रोफेसर साहब के पास से एक अध्ययन की श्रृंखला शुरू करेंगे। आज की सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं हमारे जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश भाई शाह को इनवाइट करना चाहूंगा कि आज जब ये नया कोर्स शुरू होने जा रहा है तो इसके प्रारंभ में वे अपने विचार प्रकट करें। मैं आमंत्रित करता हूं रमेश भाई शाह को। थैंक यू नील भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर फूलचंद जी। आज बहुत खुशी की बात है कि अपना एक नया कोर्स द्रव्य संग्रह, जिन्होंने आचार्य नेमिचंद्र सिद्धा चक्रवर्ती ने लिखा था, और आज वह प्रोग्राम हम प्रोफेसर फूलचंद जी के इसमें हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। As we all know, सब लोगों को मालूम है कि प्रोफेसर फूलचंद जी has guided us in the course of प्राकृतिक डिप्लोमा, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से 6 महीने का प्रोग्राम उन्होंने चलाया, और वो भी इन कोलैबोरेशन विद बाहुबली विद्यापीठ। एंड आई एम वेरी श्योर, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि इस बार भी उनके गाइडेंस में जो हमने को सीखना है द्रव्य संग्रह, वो बहुत अच्छी तरह से हम सीख पाएंगे। मैं प्रोफेसर का शुक्रगुजार हूं कि इस इनविटेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पे लेक्चर देने के लिए अग्री किया। ऑल ऑफ अस पार्टिसिपेंट शुड स्ट्राइव टू टेक फुल एडवांटेज। मैं यही कहूंगा कि आप इसका फुल एडवांटेज लीजिए of the great scholar and his experience. Because professor has studied a vast number of Jain texts, it will provide the participant with an opportunity to derive the knowledge, not only this one text, but also other important Jain texts which deal with the subjects similar to those in Dravya Sangrah texts. I am sure all the participants are very excited and enthusiastic to learn and discover the wisdom of Professor Fulchand ji has to offer us. I wish you all the best. Thank you, and hope you all enjoy the program and join in large numbers. Thank you. Thank you, Professor Fulchand ji. Thanks, Neil bhai. थैंक यू सो मच रमेश भाई। आज एक्चुअली बहुत खुशी की बात है, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिप्लोमा इन प्राकृत कोर्स 6 महीने तक लगातार किया था, और मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देख पा रहा हूं जो उस कोर्स में भी जुड़े थे और कुछ नए भी हैं आज की इस कोर्स में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब अपना वीडियो ऑन रखें। हमने प्राकृत का कोर्स किया, उसके बाद ही हमारी पहली प्राकृत की किताब है, प्राकृत का ग्रंथ है जिसे हम अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ही छोटी टेक्स्ट है, छोटा ग्रंथ है 58 गाथाओं का, बट इसके अंदर तत्व बहुत गहन है। और जब डॉक्टर फूलचंद जैन प्रेमी जैसे विद्वान हमें इस ग्रंथ को पढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज के इस अध्ययन की शुरुआत करें उससे पहले जो भी नए विद्यार्थीगण जुड़े हैं उसके लिए मैं प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जैन धर्म, दर्शन तथा प्राकृत संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रख्यात वरिष्ठ मनीषी है। प्रोफेसर साहब ने अपने प्रारंभिक वर्षों में जैन विश्व भारती लाडनू में 3 साल जैन विद्या एवं प्राकृत साहित्य के प्राध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य किया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जैन दर्शन विभाग में क्रमशः प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के रूप में 32 वर्षों तक निरंतर सेवाएं प्रदान की।
उनके सानिध्य में कहीं जैन जैनेतर पीएचडी विद्यार्थियों ने जैन दर्शन विषयक शोध प्रबंध तैयार कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। सेवानिवृत्ति के पश्चात 2011 से 2015 तक बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली में वो डायरेक्टर रह चुके हैं। प्रोफेसर साहब ने कहीं प्राकृत मौलिक ग्रंथों का सृजन एवं संपादन कार्य किया है एवं अनवरत रूप से कर रहे हैं। जैन धर्म दर्शन एवं प्राकृत भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ की ओर से महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2018 में भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है और विद्वानों के लिए इसे श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने 10 किताबें प्रकाशित की है और 5 से अधिक किताबों का संपादन कार्य किया है। उनके 100 से भी अधिक शोध पत्र, रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। सो ऐसे जैन दर्शन के विद्वान हमारे साथ जैन शाला के इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। सो मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं, आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और ऐसे अमूल्य ग्रंथ का स्वाध्याय वो हमें 3 महीने के इस कोर्स में, जिसमें 12 सेशंस रहेंगे, इतने शॉर्ट पीरियड में वो हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करवाने वाले हैं। सो मैं पुनः प्रोफेसर साहब का स्वागत करता हूं और उन्हें विनती करता हूं कि आप जैन शाला के मंच के द्वारा इसी तरह आपकी ज्ञान जो है उसको प्रवाहित करते रहे और हम सबको लाभान्वित करते रहे। जय जिनेंद्र प्रोफेसर साहब। सभी जो इस जैन शाला से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए नमो जिनाणम, जय जिनेंद्र। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि इस शाला का, जिसमें द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, तो उसमें उसका शुभारंभ हमारे सम्माननीय श्री रमेश भाई शाह ने किया है। उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में सब कुछ बता दिया है और उसके बाद इस शाला को जो संयोजित कर रहे हैं श्री नील भाई शाह, उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया है इस ग्रंथ के विषय में और लिख भी दिया था पहले उस पर, प्राकृत डिप्लोमा वाले उस पर। तो आप सभी लोग का मैं पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग प्राकृत पढ़ रहे थे पिछले साल और अब ये इस ग्रंथ को, चूंकि हम लोग सब लोग प्राकृत पढ़ चुके हैं और जो नए भी जुड़े हैं वो भी इतनी सरल प्राकृत में ग्रंथ है कि आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। और मात्र 58 गाथाएं, 58 गाथाओं में ये पूरे जैन धर्म का, जैन सिद्धांतों का, जैन तत्व ज्ञान का पूरा सार भर दिया गया है। तो ये इसके लेखक मुनि नेमिचंद सिद्धांति देव हैं। देखिए, दो नेमिचंद नाम से बहुत बड़े प्रख्यात आचार्य प्रसिद्ध हैं। एक हैं जो जिन्होंने श्रवण बेलगोला में जब भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उसमें नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमठ सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि ग्रंथों का प्रणयन किया है, प्राकृत ग्रंथों का, एक वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते हैं। वो 10वीं शताब्दी के हैं। किंतु उसके बाद इस ग्रंथ को लिखने वाले ये सिद्धांति देव, ये अलग हैं उनसे हट करके। नेमिचंद सिद्धांति देव ये मुनि थे और इन्हीं को सिद्धांति देव, उनके टीकाकारों ने, जो जिन्हों द्रव्य संग्रह पर आचार्य ब्रह्मदेव ने टीका लिखी है, काफी अच्छी संस्कृत में टीका लिखी है, तो उन्होंने इनके लिए सिद्धांति देव ही कहा है। तो इनके जो समय है, नेमिचंद सिद्धांति देव जो कि द्रव्य संग्रह के लेखक हैं, उनका 12वीं शताब्दी है, यानी अब से लगभग 800 साल पहले वो हो चुके हैं।
इनका संवत सही विक्रम संवत 1125 है, ये सिद्ध किया है विद्वानों ने। तो इस तरह हम इसमें इस ग्रंथ में इसकी विषय वस्तु भी बतला दें कि इसमें क्या क्या बतलाया गया है। तो इसमें 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और 5 परमेष्ठी, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु। इन 5 परमेष्ठियों का स्वरूप भी इसमें बतलाया गया है। और ध्यान का मात्र 2-3 गाथाओं में ध्यान का इतना अच्छा वर्णन है कि मेरी समझ में कि उन 2 गाथाओं पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं ध्यान के विषय में, इतने अच्छा इन्होंने प्रतिपादन किया है। और इसकी संस्कृत में टीकाएं हैं। और ये द्रव्य संग्रह लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है। द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, उसको कुछ लोग लघु द्रव्य संग्रह भी कहते हैं, वो प्रचारित है, मगर इन्हीं नेमिचंद सिद्धांत देव की है। और उसमें मात्र 25 गाथाएं प्रचलित रही, मगर ये सब इसी में समाहित हैं। और एक है बृहद द्रव्य संग्रह, जिसका हम लोग 58 गाथाएं हैं जिसमें, उसको क्योंकि ये बड़ी विषय क्रम से बहुत अच्छा प्रतिपादन किया गया है, तो इसका ही हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। तो मैंने विषय बता दिया। और अब मंगलाचरण, मेरी समझ में जिन्होंने प्राकृत डिप्लोमा कोर्स किया है पिछले वर्ष, उन सबको ये मंगलाचरण याद होगा। और द्रव्य संग्रह का ही ये मंगलाचरण है। हम इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग सब लोग इस यहाँ पर नील भाई शेयर करेंगे इसको, कि वो गाथाएं जो 2-3 गाथाएं हम लोग पहले देखेंगे, तो वो शेयर करेंगे और उसी में हम फिर आपको बताएंगे। मैं पढ़ रहा हूं उन गाथा को, उस गाथा को। नील भाई शेयर करवाएं क्या? जी शेयर कर रहे हैं, जिससे सब लोग देख सकें उसको, उन गाथाओं को। हाँ देखिए, ये गाथाएं हैं प्राकृतिक और बहुत सरल और सारगर्भित गाथाएं हैं। आप जिसको इनको पढ़ेंगे, और देखिए आप जानते हैं कि हम तो जब इन सब गाथाओं को करते हैं, स्वाध्याय जब हम लोग यहाँ पर कराते हैं, तो हम पूछते भी हैं और आप लोगों से पढ़वाते भी हैं, ताकि हमें अभ्यास रहे कि गाथाएं किस तरह पढ़ी जाएंगी और इसको तो किस तरह। और इस मंगलाचरण को सभी लोग याद कर लेंगे। हम लोग इसी मंगलाचरण से इस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे। प्रतिदिन केवल मंगलाचरण हम पढ़ेंगे। आप लोगों को अर्थ तो आज बतला देंगे इसका। देखिए हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जीव मजीवम दब्बम, इसी तरह पढ़ना है, जीव मजीवम। फिर इसको हम जब अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो जीवम अजीवम, इस तरह से अर्थ हो उसका शब्द हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, आप जिस तरह हम पढ़ रहे हैं उसी तरह ही आप लोगों को पढ़ना है। नहीं तो अलग अलग पढ़ते हैं तो फिर उसको जब हम ऐसे पढ़ते तो फिर जीवम जीवम ये भ्रम हो जाता है, गलत उच्चारण कहलाएगा। तो इस तरह पढ़ेंगे, जीव मजीवम दब्बम जिनवर बस हेड़ जेण लिड्डिठम, लिड्डिठम डबल दा है वहां पे और डबल टा में ठा लगा हुआ है। लिड्डिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम शब्दा सिरसा। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको देख करके उसी तरह से मन में पढ़ते जाएंगे। बल्कि कोई अगर नील भाई आप इसी से पढ़वा के भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन लोगों ने सभी सही पढ़ा कि नहीं। जीव मजीवम दब्बम जिनवर बसहेण जेण निड्डिठम देविंद बिंद बंदम बंदे तम शब्दा सिरसा। मेरी समझ में सभी लोगों को इसका पढ़ना आ गया होगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर जब जैन शाला और जैन फाउंडेशन के माध्यम से जब कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ये परिपूर्णता रहती है। यानी ये एक मंच ऐसा है जैन शाला का और जैन फाउंडेशन का कि जिसने एक पूरे देश में
एक जैन धर्म, प्राकृत भाषा और दीक्षाएं और अनेक तरह के विषयों पर, क्योंकि वो व्याख्यान माला भी चलाते हैं। तो इस एक जैन धर्म की संस्कृति और इतिहास और सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा पूरे देश में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा उसका विकास हुआ है, लोगों को इसकी जानकारी हुई है और इससे जुड़ करके लोग बहुत लाभ ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस ग्रंथ का बहुत सरलता से अर्थ समझते हुए चलेंगे। मैंने इन गाथाओं को पढ़ दिया है, तो नील भाई यदि किसी से आप पढ़वाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे उच्चारण पता चल जाएगा कि उन्होंने सही पढ़ा है कि नहीं। जी जी प्रोफेसर साहब, मैं एक जन से पढ़वा लेता हूँ। हाँ। कमल जी कांकलिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कमल जी कांकलिया। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ। जीवम अजीवम दव्वम जिनवर वसहेन जैन नित्यम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा पढ़ा आप, बहुत अच्छा। बस इसी तरह सब लोगों को भी आ गया होगा, इसी तरह से पढ़ना। देखिए अब इसका अर्थ जानते हैं हम लोग। ये है, ये मंगलाचरण भी है, मगर इसमें सब कुछ बता दिया। हमारे ये जैनाचार्यों की एक विशेषता रही है कि जिस विषय का वो प्रतिपादन करना चाहते हैं उसका मंगलाचरण में उल्लेख भी कर देते हैं, कह भी देते हैं कि हम क्या बतलाने जा रहे हैं, मगर कौन, वो खुद नहीं कह रहे, वो कह रहे कि हम बतला तो वो कर रहे, मगर वो किसने उनका मूल प्रतिपादन उन्होंने किया है। तो वो कहते कि जिनेन्द्र भगवान ने जिन इसका सबका द्रव्यों का तत्वों का प्रतिपादन किया है उसे अब हम प्रतिपादित निर्दिष्ट किया है, उसको हम कहेंगे। तो ये सबसे बड़ी विशेषता जैनाचार्यों की है, और वो जैनाचार्यों की उत्कृष्टता भी बतला दी है। देखिए कैसे बतलाई है। अब हम एक एक शब्द से देख लेंगे। जेड़, जेड़ से देखिए हम लोग यहां से देखेंगे। जेड़ यानी जिनने, जिस यानी जिन्होंने, कौन, किन्होंने, जेन, एन। इस प्राकृत हम लोग कभी कभी थोड़े से शब्दों का प्राकृत भी वो भी बतलाते जाएंगे, ताकि हम लोग प्राकृत भाषा का भी रिवीजन होता जाए। यानी जेड़। अब क्या है इसके बाद? जिन वर बस हेड़, जिन या जिस, जिनवर श्रेष्ठ ने। देखिए यहाँ पे जिनवर और बस हेड़, इसके बस हेड़ के लोग दो अर्थ लगाते हैं। एक तो है श्रेष्ठ अर्थ, यानी जिसको हम लोग परम देव कहते हैं, उत्कृष्ट देव, बस हेड़। ये वृषभेन, इसका संस्कृत में बनेगा वृषभेन। और कुछ लोग इसका अर्थ ये भी लगाते हैं कि वृषभ जिनेन्द्र ने, वृषभ देव जो प्रथम आदि तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर हैं, उन वृषभ जिनेन्द्र के द्वारा जो जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का निर्दिष्ट किया गया है, जिनके द्वारा निर्दिष्टम यानी निर्दिष्ट किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, कहा गया है, कथन किया गया है। अब इस पूरी पंक्ति का एक बार हम अर्थ इस तरह बोलते हैं कि जिनवर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जिनवर ने या जिनवर वृषभ भगवान ने जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का प्रतिपादन किया है, निर्दिष्ट किया है। अब वो कैसे हैं? कैसे हैं वो जिनवर श्रेष्ठ जो जिनवर बतलाए हैं? वो बतलाते हैं कि देविंद बिंद बंदम। इसका अर्थ है देविंद यानी देवों के इंद्र, यानी जो देवों के इंद्रों के समूह। बिंद माने होता समूह। आप लोग कभी कभी देखते हैं कि जब अपन टीवी वगैरह पे कभी कभी समूह गान देखते हैं तो उसको कहते हैं वृंद गान। वही शब्द है यहाँ पे। वृंद माने होता है समूह। समूह गान से जो एक साथ कई लोग गाते हैं एक कविता को या गाना को, तो वो कहलाता है वो समूह गान। तो उसी तरह से देवों के इंद्र या इंद्रों के समूह के द्वारा बंदम, जो बंदित हैं, यानी देवों के समूह
यानी इंद्रों के समूह जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे जिनेंद्र वृषभ भगवान को या जिन श्रेष्ठ जिनवर को बंदे। कैसे बंदे? हम वंदना करते हैं कैसे? शब्दा तम, यानी उन श्रेष्ठ भगवान की, जिनवर की, तम माने उन जिनवर की, शब्दा सिरसा, सिरसा माने होता सिर के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, यानी मस्तिष्क झुका करके हम उनकी हमेशा के लिए, शब्दा सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए बंदे, वो हमारे लिए वंदनीय हैं, हम उनकी हमेशा वंदना करते हैं। एक बार फिर मैं बतला रहा हूं, नीचे की पंक्ति पहले, फिर पूरी गाथा का अर्थ बतलाऊंगा। यानी जिन वो उन परम देव जिनवर को, कौन से? देविंद, इंद्रों का बिंद समूह जिनकी वंदना करता है, उनको तम, उनको हमेशा के लिए मस्तक नमा करके, झुका करके बंदे, उनकी मैं वंदना करता हूं। कौन? मैं माने ये जो इस ग्रंथ के लेखक हैं नेमिचंद सिद्धांति देव। और वो ही नहीं, हम लोग भी पढ़ रहे, तो हम लोग भी ऐसे जिनवर परम देव की वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं सिर झुका करके। ये इसका अर्थ है। अब मैं एक पूरी गाथा का केवल हिंदी बोल रहा हूं। जिन जिनवर श्रेष्ठ ने जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का निर्दिष्ट माने प्रतिपादन किया है, और उन जिनवर श्रेष्ठ कौन, कैसे हैं? कि जिनको देवेंद्रों के या इंद्रों का समूह जिनकी वंदना करता है, ऐसे जिनवर श्रेष्ठों की को हम हमेशा के लिए सिर मस्तक झुका करके वंदना करते हैं, नमन करते हैं। बस ये इसका पूरी गाथा का अर्थ होगा। मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। तो हम फिर नील भाई इसकी एक बार जल्दी पूछ लें, क्योंकि हमारा समय भी फिर हो जाएगा, क्योंकि एक गाथा और हमें चलाना है इसका। प्रोफेसर साहब, हम लोग प्रश्न बाद में रखे तो? नहीं, प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं पूछ रहे। ये जैसे अर्थ समझाया, जैसे आपने गाथा पढ़ाई ना, तो हमने इस गाथा का अर्थ बताया है, तो हमें ये पता चल जाए कि लोगों को आ गया इसका अर्थ की नहीं तो हम फिर आगे उसको बताएंगे फिर से जहां भूल हो रही होगी। ठीक है, आप बोल सकते, जिसका गैलेक्सी फोन है ना। हाँ, आप बताइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना है, मैं चेन्नई से हूँ। अच्छा। हाँ, बोलिए। इसका अर्थ है, हाँ। जिन जिनेश्वर परमात्मा ने जीव और अजीव इन दो तत्वों का प्रतिपादन करके हमको समझाया है, और जिन तीर्थंकर परमात्मा को देवेंद्र के समूह यानी कि वृंद वंदना करते हैं, ऐसे परमात्मा को हम हमेशा सिर झुका के वंदन करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मेरी समझ में इसी तरह से सबको आ गया होगा। तो अब फिर भी कहीं कुछ रह जाए तो अंत में पूछ सकते हैं कि इसका, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या है। अब हम दूसरी गाथा लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको, पहली गाथा को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और इसका अर्थ भी है। और इसको हम नील भाई इस गाथा का किसी से भी अगली बार हम अगले सप्ताह मिलेंगे तो इसको सुनेंगे, क्योंकि ये मंगलाचरण है। हम कहीं भी सभा में बोलें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, तो हम ये मंगलाचरण कर सकते हैं कहीं भी। बहुत अच्छा मंगलाचरण है, तो आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं। बहुत अच्छा, देखिए इसमें 9 तरह से जीव का के विशेषण बतलाए, विशेषताएं बतलाई हैं 9 प्रकार से। देखिए कैसे बतलाई हैं 9 प्रकार से इसकी विशेषताएं। ये है कि जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सुढ़ गई।
ये बहुत अच्छा, आप लोग इसका समझेंगे तो आपको तत्वार सूत्र भी याद आ जाएगा और सब कुछ, क्योंकि उसमें भी जो बतलाया है ना, उपयोगो लक्षणम, यानी जीव का लक्षण क्या है, उपयोग। तो अब देखिए ये 9 विशेषण से जीव के स्वरूप का विवेचन किया है, कैसे बतलाया है। मैं एक गाथा को फिर से पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम इसका केवल अर्थ बताएंगे, मेरी समझ में सबको आ जाएगा। बहुत सरल गाथा है। जीवो उपयोग मऊ अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व। देखिए प्राकृत को प्राकृत की तरह ही पढ़ना है। सिद्धो सो विश्व, सोढ़ गई, सोढ़ डबल डा में ढा है, सोढ़ गई। और आप लोग मेरी समझ में ये समझ गए होंगे इसका। अब आप लोग प्राय करके इसका हिंदी जैसे संस्कृत में हम चाहें कि इसका किस तरह से अर्थ है, तो देखिए इसका हम जो लोग संस्कृत समझते हैं तो या नहीं भी समझते तो भी समझ लेंगे कैसे परिवर्तित हो जाता है। जीवः, जीवो, देखो सभी लोग जानते हैं कि जब अपन ने प्राकृत पढ़ रहे थे तो एक वचन में, एक प्रथमा के एक वचन में जी विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे जीवः शब्द है, उसको जब हम प्राकृत में पढ़ेंगे तो जीवो हो जाएगा। जीवः उपयोगमयः अमूर्तिकर्ता स्वदेह, अब यहाँ पे सदेह है ना, तो स्वदेह परिमाणः, और भोक्ता, भोक्ता का हो जाएगा भोक्ता। संसारत्थो संसारस्थः सिद्धः सह, सो हो गया ना, सो को सा हो गया, सह विस्रसा, सोढ़ गई, ऊर्ध्वगति, विस्रसा ऊर्ध्व गई, उड़ गई है ना, इस सा को अलग निकाल लेंगे, विस्रसा उड़ गई माने ऊर्ध्व गति। ये इसका मैंने संस्कृत में बता दिया, कई लोगों को समझ में आ जाएगा इससे। तो अब देख लीजिए इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसका अर्थ है। देखिए इसमें जीव के लक्षण है, जीव द्रव्य का। देखिए हमने, इन्होंने दो पहले उसमें बतलाया मंगलाचरण में कि जीव और अजीव ये 2 द्रव्य हैं। अब सब लोग कहेंगे कि यार 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, पर जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य क्यों कहलाए हैं? तो देखिए 6 द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 प्रकार के द्रव्य हैं। इनमें संसार को पूरे संसार को देख लीजिए। हम लोग जब ईश्वर को कर्ता नहीं मानते, ईश्वर सृष्टि को, यानी सृष्टि का रचयिता ईश्वर नहीं है, ये तो प्राकृतिक देन है, प्रकृति हमेशा से रही और रहेगी। तो इस संसार में पूरे आप देख लें 2 ही प्रकार के द्रव्य दिखेंगे, या तो जीव या अजीव, निर्जीव। ये 2 प्रकार के द्रव्य के अतिरिक्त तीसरा द्रव्य है ही नहीं। तो इस तरह से क्योंकि 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें जीव ही एकमात्र द्रव्य है, बाकी अजीव कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जीव और अजीव ये 2 ही प्रकार के द्रव्य हुए ना। तो ये इस तरह से जिनेन्द्र भगवान ने बताया। तो जीव, अब पहले नंबर जब जीव बोल दिया तो पहले नंबर देखो आचार्य किस क्रम से चल रहा है। हम लोगों को आचार्य की महिमा भी आती है कि आचार्य किस तरह की ग्रंथ की रचना करते हैं। जब उन्होंने जीव शब्द बोल दिया कि जीव द्रव्य है, तो अब जीव द्रव्य का लक्षण बतलाते हैं। जीव द्रव्य का लक्षण आप लोग कभी भी कहीं परीक्षा में या कहीं लिखना पड़े, बोलना पड़े, तो आप लोग केवल यही बोल सकते हैं, जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकर्ता। वैसे तो तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छा है, वो उपयोगो लक्षणम, सीधा एक ही शब्द में जीव का लक्षण क्या है, उपयोगमय, बस एक सूत्र में कह दिया। मगर देखिए इन 9 विशेषणों के साथ जीव है, उपयोगमय है, अमूर्ति माने अमूर्तिक है, कर्ता माने करता है, सदेह परिमाणो यानी अपने देह परिमाण है, यानी जिस जीव की जितनी अवगाहना है, जितना आकार है, उस पूरे शरीर में आत्मा का स्वरूप है, जीव है पूरे उसमें।
तो अपने हमारा जैन दर्शन मानता ना कि आत्मा कितनी बड़ी है, तो लोग कहते हैं कि अरे इतनी है, वो है, दूसरे अलग अलग, कोई कहता है बिल्कुल अंगुष्ठ बराबर है, कोई किसी तरह का कहता है, कोई कहता व्यापक है आत्मा। मगर जैन दर्शन ने कितनी बड़ी वैज्ञानिक बात कही, वो कहता कि नहीं, चाहे चींटी का जीव है या और भी सूक्ष्म जीव है, तो उसकी जितनी देह है, पूरी देह में आत्मा है, पूरी देह जीवमय है। उसी प्रकार से हम हैं, हमारा शरीर, हाथी का शरीर जितना है, उसके शरीर पूरे शरीर में व्याप्त रहती है आत्मा। तो स्वदेह परिमाण, इसको शब्द को बोलते हैं स्वदेह परिमाण, यानी अपनी देह के बराबर होते हैं। और भोक्ता यानी वो भोगता है, संसारत्व, संसार में स्थित है, सिद्ध भी है। और आगे बतला दिया उन्होंने कि विश्व सा, यानी विश्व सा माने होता स्वभाव से। वह जीव कैसा है? उड़ गई, ऊपर को जाने वाला है, ऊपर की ऊर्ध्व गति वाला है वह जीव। विश्व सा, ध्यान रखिएगा, विश्व सा एक वैसे एक साथ होना चाहिए था इसको, उड़ गई, यह सब अपन को संधि विच्छेद निकाल लेंगे उसको। ये नील भाई इसको ना विश्व सा, विश्व सोढ़ गई ऐसा बोलेंगे, विश्व सोढ़ गई। तो इस तरह से, यानी विश्व सा माने होता स्वभावता, उड़ गई, ऊर्ध्व गति वाला है। देखिए अब जीव के विशेषण हम देख लें, जीव कैसा है? पहला शब्द आया, देखिए इसमें 9 बार इस शब्दों का विशेषण दिया है। जीव 1, उपयोगमय 2, अमूर्तिक 3, कर्ता 4, सदेह परिमाण 5, भोक्ता 6, संसार में स्थित ये 7, सिद्ध है ये 8, और ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला है ये 9। इस तरह से 9 विशेषणों वाला यह जीव होता है। अब वो एक इसका प्रश्न आता है कि जीव क्या है? तो कहा कि अनादि कर्म बंध के बस अशुद्ध द्रव्य परिणामों और भाव प्राणों से, द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जो जीता है वह जीव है। या अपन सीधा कहते उपयोगमय है। अब वो उपयोगमय कैसा है? दूसरा विशेषण, यानी छायोपशमिक ज्ञान और दर्शन से सहित होने से वो ज्ञान दर्शन रूप उपयोगमय है, ये दूसरा विशेषण हुआ। अब वो अमूर्तिक कैसा है? देखिए एक हम लोग वैसे भी कह सकते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, कभी भी आज तक किसी ने आत्मा को देखा नहीं है, तो वो क्या है? अमूर्तिक है। यानी शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला होने से वह अमूर्तिक है। और कर्ता भी है। कर्ता कैसे है? यानी मन वचन काय के द्वारा उत्पन्न करने वाले कर्म सहित होने से वो कर्ता है। कर्म हम लोग निरंतर अपने भावों के द्वारा कर्माश्रव, कर्मों का आश्रव भी कर रहे हैं, निर्जरा भी कर रहे हैं। तो इस तरह से तो ये कर्ता हो गए हम लोग जीव। और सदेह परिमाण, स्वदेह परिमाण, यानी अनादि कर्म बंध के अधीन होने से शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो संकोच विस्तार के कारण ये स्वदेह परिमाण है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? हमारी ही आत्मा कभी अगर चींटी बनी तो ये आत्मा जितना हमारा शरीर प्रमाण है वो संकोच विस्तार है ना इसका स्वभाव, तो वो संकोच होकर के वो वही चींटी बन जाएगी। और यही आगे पर किसी पर्याय में अगर हम हाथी हुए तो यही आत्मा है, यही हाथी के बराबर हो जाएगी। तो ये संकोच विस्तार स्वभाव है इसका। अच्छा, और ये स्वदेह परिमाण हुआ। और ये भोक्ता है। भोक्ता कैसे है? कि हम क्या है? हम लोग शुभाशुभ कर्मों के कारण जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं उनको भोग रहे हैं ना। हम लोग भोगते हैं, सुख भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं संसार में जब तक हैं। और संसार में यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इन 5 प्रकार से संसार में रहने के कारण हम संसार स्वरूप भी हैं। क्योंकि देखिए जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक हम संसारी ही हैं। तो संसार तो ये हो गया संसार, तो माने संसार में स्थित हैं।
और इसके बाद आता है सिद्धो, यानी वो सिद्ध। और मूलतः देखिए प्रत्येक आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, क्योंकि देखिए प्रत्येक आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, हमारी आत्मा में अनंत बल भी है। तो ये अनंत ज्ञान गुण होने, स्वभाव होने से हम लोग देखिए मूलतः प्रत्येक आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त सिद्ध ही है। केवल ये अंतर है सिद्ध में और हम में कि हम अभी संसार में हैं, मगर कभी ना कभी हम भी अपने संयम साधनाओं के द्वारा, अनंत कर्मों की निर्जरा के द्वारा हम लोग भी कभी सिद्ध बनेंगे, तो हमारा सिद्ध भी है। और उड्ड गई और स्वभावता विशिष्टता, माने स्वभाव से ऊर्ध्व गति। देखिए कभी अपने उसमें तत्वार्थ सूत्र में आता ना कि वो जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, ऊपर को गमन करना। जैसे अपन दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ जो हमेशा ऊपर को जाती है, तो अग्नि शिखावच्चे वो आता ना उसमें, तो ऊर्ध्व, यानी अग्नि की शिखा की तरह ही हमारा प्रत्येक जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। इस तरह से हम इस जीव के 9 विशेषण बतला दिए और जीव द्रव्य के लक्षण है। तो अब हम एक बार फिर से देखते हैं। जीव है, जीव उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है। कर्ता तो हम लोग समझ ही गए हैं, हर शब्द का विशेष का अर्थ क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं। स्वदेह परिमाण है, भोक्ता है, सुख दुख के संसार में स्थित हैं और सिद्ध भी हैं। और इस आत्मा का, इस जीव का मूल स्वभाव ये है, स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वगमन करेगा। ये नहीं कि जब हम कर्मों से मुक्त होते हैं पूरी तरह से, 8 कर्मों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम ऊर्ध्वगमन ही करेंगे, यानी सिद्ध गति को ही प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करके मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये विशेषण 9 विशेषण जीव द्रव्य के बतला दिए और यही जीव द्रव्य के लक्षण हैं। ठीक है, तो मेरी समझ में आप लोगों ने गाथा भी बहुत अच्छी तरह पढ़ ली है, उच्चारण कर लिया, और अब इसका आप लोग इस गाथा का अर्थ भी समझ गए होंगे। तो नील भाई हम चाहेंगे कि किसी से भी, क्योंकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया, तो हम उसका ध्यान दिला करके फिर उसको बतलाएंगे। जी प्रोफेसर तो साहब, पूछ लीजिए किसी से इसका किसी को इसका अर्थ बताना है? राजू जी, आप सेकंड गाथा, राजू दुगर, आप सेकंड गाथा का अर्थ बताइए जो गुरुजी ने सीधे सेकंड दूसरी गाथा ही पढ़ाई बताइएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र। जीवो उव ओगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमा भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। हाँ, आपने अच्छा पढ़ा, पर इसको 1 मिनट आप इसको सदेह परिमाणो, ये पूरा शब्द बोलिए। हाँ, वो मेरा दिखाई नहीं दिया सर। अच्छा। हाँ, सदेह परिमाणो भूता बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हाँ, जीव, इसमें जीव की 9 विशेषताएं बताई गई है, यानी जीव के 9 विशेषण बताए हैं कि जीव क्या क्या है। जीव उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण है, भोक्ता भी है, संसार में स्थित है और उसमें सिद्ध होने की क्षमता भी है, और वह स्वभावतः ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये जीव की विशेषता इसमें बताई गई है। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बताया, अर्थ बड़ी सरलता से आपने बड़ी जल्दी पकड़ लिया और बहुत अच्छा बता दिया। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा और आपको लगेगा कि देखिए क्या है, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम लोग कुछ प्राकृत के इन गाथाओं के, प्राकृत की गाथाओं के माध्यम से हम आगम पकड़ेंगे और आगम को पढ़ना सरल हो जाएगा। इस दृष्टि से हम इसी प्राकृत के ग्रंथ को और सरल ग्रंथ को रखे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से मेरी समझ जितने आप सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और जिसको जो सुन रहे हैं, इसका अर्थ भी आ गया होगा और गाथा का पढ़ना भी आ गया होगा। तो अब हम इस तीसरी गाथा को केवल पढ़ेंगे, उच्चारण
और उसके बाद में फिर आप लोगों को जो पूछना होगा वो बतला देंगे। देखिए, आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया कि जीव का लक्षण, जीव का स्वरूप ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, जीव का स्वरूप। अब तीसरी गाथा में जीव का लक्षण बतलाती। देखिए क्या है, हम इस गाथा को पढ़ रहे हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोए बबहारा सो जीवो निक्षय दूध चेदना जस्से। बहुत अच्छा। देखिए क्या है, हम इस ग्रंथ की एक विशेषता देखेंगे कि दो प्रकार के नय होते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। तो आचार्य ने देखिए कितनी कुशलता से, यानी कितने बड़े उत्कृष्ट विद्वान कहलाए कि उन्होंने एक ही गाथा में निश्चय नय से भी जीव का लक्षण बतला दिया और व्यवहार नय से भी बतला दिया है। देखिए कितना अच्छा है इसमें। केवल हम गाथा का उच्चारण फिर से कर रहे हैं और नील भाई आप लोगों से पढ़वा भी लेंगे। देखिए, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोए बबहारा सो जीवो निक्षय नय दो तू चेदना जस्से। मेरी समझ में आप लोगों को आ गया होगा, तो कोई नील भाई पढ़वा लीजिए किसी से। जी जी, आशा जी मेहता आप पढ़ सकते हैं, आपको अनम्यूट करना होगा आशा जी। हाँ जी आशा। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सा जीवो निश्चय नय चेदना। ठीक है, और किसी को पढ़ना है? ठीक है, गुरुजी उन्होंने पढ़ लिया। एक किसी से और पढ़वा लीजिए, इन्होंने भी अच्छा पढ़ा। थोड़ी सी इनकी आवाज दब गई थी, इसलिए पूरी तरह सुनाई नहीं पड़ा है। काश्मीरा जी शाह आप पढ़ सकते हैं। जय जिनेन्द्र। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निश्चय नयदो दुचेदना जस्स। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरी समझ में सभी लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है ना? जी। देखिए इसमें एक गलती है, इन्होंने कहा भी है बबहारा सो जीवो होना चाहिए। थोड़ी हमने भी पहले ध्यान नहीं दिया इस पे, मैंने कहा था अभी देखी थी, बबहारा सो जीवो होना चाहिए। यहाँ पे सभी लोग उसको सुधार लेंगे। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोए बबहारा सो जीवो निक्षय नय दो चेदना जस्से। अब इसमें सा अकेला लिखा है। सा का मतलब होता है स्त्रीलिंग। सा माने वह है कौन? स्त्रीलिंग में आ जाता है। और सो में आता है, ये आता है पुल्लिंग में, ठीक है ना? जीव पुल्लिंग है, इस दृष्टि से सो आ गया, ठीक है? तो ये आप लोगों ने पूरी गाथा का उच्चारण कर लिया। मेरी समझ में सभी लोगों को ये गाथा भी आ गई होगी। तो इसका हम अभी अपने पास समय हो तो इसका या तो अर्थ बता दें, या फिर कहो तो कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। उसके बाद में अगर समय रहेगा तो हम इसका अर्थ भी सामान्य बतला देंगे, फिर अपन एक एक करके बाद में समझ लेंगे। आई गेस प्रोफेसर साहब आप ये गाथा का एक्सप्लेनेशन ले सकते हो, फिर अच्छा, उसके बाद अगर किसी को डाउट हो तो। हाँ, फिर किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, यानी यहां से अपन को लेना है जस। अंतिम शब्द है जस, यानी जिसके। अब बबहारा यानी व्यवहार नय से तिक्काले। देखिए जीव का लक्षण बतला रहे। तिक्काले माने तीनों कालों में इंद्रिय बल माऊ
बलम आयु, आयु हो जाएगा वहां पे। आण पाणोये, आण पाण माने होता है श्वासोच्छ्वास, यानी जिसके व्यवहार नय से व्यवहार, यानी देखिए दो तरह की बात बतला दी मैंने पहले बताया कि एक ही गाथा में व्यवहार नय से जीव का लक्षण क्या है, तो वो उन्होंने कह दिया कि जिस व्यवहार नय से जिन 3 कालों में इंद्रिय, बल और आयु और आण प्राण माने श्वासोच्छ्वास, आण प्राण वो होते ना, अब वो अपन लोग करते भी है ना, जैसे जो योग में करते ना अनुलोम विलोम, तो श्वासोच्छ्वास हम लोग श्वास लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं, उसी को आण प्राण शब्द बोल दिया, श्वासोच्छ्वास। और चतुपाणा यानी इस तरह से 4 प्राण होते हैं। देखिए अब उन्होंने कह दिया कि यानी व्यवहार नय से जिसके तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं, वो जीव कहलाते हैं व्यवहार नय से। और निश्चय नय से क्या है, तो अंतिम पद में बता दिया है निश्चय नय दो चेदना जस्से, यानी जिसके, और निश्चय नय से क्या है जीव का लक्षण, वो है जिसके चेतना है वह जीव है, चेतनामय जीव है, ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया जिनके व्यवहार नय से जीव का लक्षण है, जिनके इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण होते हैं, 4 प्रकार के प्राण कहलाते हैं, तो ये 4 प्राण होते हैं, वह जीव है व्यवहार नय से। किंतु निश्चय नय से क्या है, चेतनामय, जिसके चेतना है वह जीव है, ये निश्चय नय से जीव का लक्षण बतलाया है, ये इसका अर्थ हुआ। तो अब इसको मेरी समझ में नील भाई अगर इसको भी अर्थ पूछ लीजिए तो अच्छा रहेगा, इसी में प्रश्न भी हो जाएगा। जी प्रिंसी जी आप अनम्यूट कर सकते हो और इसका मीनिंग समझिए। जय जिनेन्द्र। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारा सा जीवो निश्चयनयदो तू चेदना जस्स। इसका यहाँ पे अर्थ है व्यवहारा सो सा नहीं इसमें पढ़ना है, सा में थोड़ी गलती हो गई, व्यवहारा सो जीवो पढ़ना है। आप लोग लिख लीजिए सो जीवो, व्यवहारा सो जीवो, हाँ, निश्चयन यदो दू चेदना जस्स। सीधा है, सुनिए 1 मिनट, इसको ऐसी तरह थोड़ा संक्षिप्त पढ़ में, निश्चय नय दो, निश्चय नय से, निश्चय नय दो, निश्चय नय से, हाँ, निश्चय नय दो दू चेदना जस्स। काले यानी 3 काल में चतुपाणा यानी 4 प्राण, इंद्रिय, बल, माऊ, आण पाणोय यानी इंद्रिय, बल, आयु और श्वास, यानी 3 काल में इंद्रिय, बल, आयु और श्वास, ये जो जिनके प्राण होते हैं, व्यवहारा सो जीवो यानी कि व्यवहार नय से वह क्या है, जीव है। निश्चय नय दो यानी निश्चय नय से दू चेतना जस्स, यानी निश्चय नय से जिसके चेतना है, चेतना यानी चेतना है, जस यानी सो यानी वह क्या है, वह जीव है। बहुत अच्छा, ठीक है, यानी जिसके चेतना होती है वह निश्चय नय से जीव कहलाता है। बहुत अच्छा बतला दिया, मेरी समझ में सभी को ये समझ में आ गया होगा, ये पूरा मतलब एक गाथा का अर्थ सब कुछ समझ में आ गया, सीधा है, उसमें गिनाया गया है, कोई अपना अलग से तो कुछ को करना नहीं है, बस सीधा सीधा है कि व्यवहार नय से क्या है, तो उन्होंने कहा 4 प्रकार के जिनके यहाँ प्राण होते हैं वह जीव का लक्षण है, इंद्रिय, बल, आयु और आन प्राण मतलब श्वासोच्छ्वास, तो ये व्यवहार नय से है। और निश्चय नय से चेतनामय होता है जीव, बस ये 2 सीधा सीधा अर्थ है इस गाथा का, मेरी समझ में सभी को आ गया होगा। अब अपने पास थोड़ा सा समय है, तो अपन आप लोगों को जो भी इसमें चीज शब्द, कोई भी प्राकृत का शब्द, अर्थ कुछ भी रह गया हो समझ में या कुछ पूछना हो, प्रश्न भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, कुछ जानना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कराऊंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी शकुन जी जैन आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर, एक बार स्टार्टिंग वाला फर्स्ट का थोड़ा सा रिपीट बता। कौन, ये जो पहली गाथा? हाँ पहली गाथा।
अच्छा अच्छा, देखिए इसको आपको याद करना है अगली बार, ठीक है ना? हाँ हाँ, देखिए सीधा सीधा है कि जीर्ण माने जिन, यानी जिसको बोलते हैं ना अपन, आपको क्या है कि आदर में जिन शब्द बोल देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना किसी को आदर में, एक तो कह देते जिसने ये किया, और अपन जब आदर के साथ बोलेंगे तो कह जिन्होंने ये किया है, तो एक वचन भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम जिस न बोल करके जिन बोल रहे हैं, मगर जिन में इसमें तात्पर्य जिनेंद्र भगवान नहीं लेना है। अब देखिए जीर्ण माने जिन, जिणवर बसहेड़, तीर्थ जिनवर को अपन तीर्थंकर कह दें, परम तीर्थंकर परम देव ने, ठीक है ना? या ऋषभ देव तीर्थंकर ने जीवम अजीवम, जीव मजीवम मतलब जीव और अजीव, ये दो द्रव्यों का निर्दिष्ट किया है, प्रतिपादन किया है, कहा है, बताया है। यानी तीर्थंकर ऋषभ देव ने या श्रेष्ठ उन्होंने ये जीव और अजीव इन दो द्रव्यों का प्रतिपादन किया। इसको ये भी कह सकते हैं, एक किसी ने लिखा भी है, यानी जिनके द्वारा, जीर्ण माने जिनके द्वारा, एन होता है असल में, एन जिनके द्वारा, ये ठीक है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए गाथा का भावार्थ का प्रतिपादन किसी तरह कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जिनके द्वारा, जिन तीर्थंकर के द्वारा, या जिन परम देव श्रेष्ठ जिनवर के द्वारा जीव और अजीव, ये इन दो द्रव्यों का प्रतिपादन किया गया है। और जो जिनवर हैं वो कैसे हैं? देवेंद्र बिंद बंदम, इंद्रों के समूह के द्वारा बंदित हैं, यानी इंद्रों के समूह द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं। तम माने उनको, सिरसा माने मस्तक से, अब उन्होंने ये झुका करके नहीं कहा, मगर हम जब मस्तक से नमन करते तो झुका के ही करते, ये ऊपर से हम लोग मान लेते हैं। सभ्यता माने हमेशा के लिए, बंदे मैं उनकी वंदना करता हूँ सदा के लिए, ये होता है। इसमें कुछ रह गया है, कुछ शब्द नहीं आइडिया सर समझ आ गया, थैंक यू। आ गया? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ अब और भी कोई? रचना जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी जय जिनेन्द्र। दूसरे वाले गाथा में जीवो उव ओ गम ओ, इसका उच्चारण कैसे करेंगे मुझे समझ में नहीं आया। देखिए बहुत सरल है, जैसे जीव मजीवम कहा ना अपन ने, उसी तरह से जीवो उबओग मऊ, उबओग मय है, आप बोलिए इसको। अच्छा, जीवो उबओग मऊ, जीवो उव ओ गम ओ। हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए अपन कहते ना कोई, जैसे ये मैं तो मतलब ये संसार जो है दुखमय है, ये कहते ना अपन लोग, मय माने युक्त, उसके सहित, तो ये है जीव जो है वो उपयोगमय है। हाँ और कुछ? उपयोग मऊ जी समझ में आया गुरुजी, अभी समझ में आ गया। अर्थ भी बता दोगे ना इसका पूरा? हाँ पूरा गाथा का अर्थ बताना है। मतलब इसका अर्थ तो आ गया ना पूरी गाथा का, जीवो उपयोग मऊ। जी और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी ने हैंड रेज किया था, किसी को प्रश्न है तो हैंड रेज करिए। ठीक है गुरुजी, ऐसा किसी को प्रश्न नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ सो हम शायद अगले सेशन के अंदर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने आज द्रव्य संग्रह की 3 गाथाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। पहली गाथा में हमने मंगलाचरण देखा और दूसरी गाथा के अंदर आपने जीव के जो 9 विशेषण हैं उसके बारे में हमें समझाया, और साथ ही तीसरी गाथा में जीव की व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं से क्या डेफिनेशन होती है, व्याख्या होती है, उसके बारे में आपने बताया। और साथ ही साथ हमको आपने स्टार्टिंग में ये भी बताया कि ये 58 गाथा का ग्रंथ है, और कौन से नेमीचंद सिद्धांति देव ने इसकी रचना की है जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं।
वे वाले नेमीचंद सिद्धांति देव ने इसकी रचना की है, जो मुनि थे। और इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसमें भी आपने कहा कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 रत्नत्रयी, पंच परमेष्टि और ध्यान का वर्णन हमें इस ग्रंथ के अंदर जानने मिलेगा। सो आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। अगले सेशन के अंदर हम आज जो पढ़ाया है उसके प्रश्न भी पूछेंगे और साथ ही साथ हम आगे की गाथाओं को देखेंगे। आपको अगर ये सेशन को रिवाइज करना है तो आप द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस चैनल के ऊपर आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग प्राप्त होगी 2 दिन के बाद। ये प्रॉपर एडिट होके आपको 2 दिन के बाद उस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्राप्त होगी, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के अंदर भी टाइप कर सकते हैं या तो अगले क्लास के अंदर गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन केणे। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमो जिनानम। नमो मुझे जिनानम। बहुत खुशी है कि सभी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और आगे भी अपन लोग इसी तरह करते रहेंगे। किसी तरह की कोई आपको और भी जरूरत हो इसमें और भी विशेष जानने की तो आप लोग बता सकते हैं, हम उसी तरह से आप लोग को वो स्वाध्याय करेंगे अपन सब लोग मिलकर। जी जी ठीक है, मैं इसको पढ़ाना नहीं कह रहा हूँ, हम ये कहेंगे कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है जी गुरु जी। ठीक, बहुत सभी के लिए बहुत बहुत नमो जिनानम। जय जिनेन्द्र। नमो जिनानम।